बोला था, इनको बोला था कि भाई पार्टनरशिप डेट बना लो, पार्टनरशिप डेट बनाए नहीं, बात माने नहीं, अब कर रहा है लड़ाई। अरे भाई तुमको तो बोला पार्टनरशिप डेट बना लो, इतनी अच्छी तुम्हारी दोस्ती यारी है। अब इतनी अच्छी दोस्ती यारी है, खाली पैसे के कारण, खाली पैसे के कारण अपनी सालों पुरानी दोस्ती खराब कर रहे हो, क्या अच्छी बात है? नहीं, तुम लोगों को बना लेनी चाहिए थी पार्टनरशिप डेट। अगर पार्टनरशिप डेट बना लेते ना, ऐसे हंसते खेलते समोसा बेच रहे होते, वाह, समोसा बेचते, पैसा कमाते, बाहर घूमने जाते, लाइफ में एकदम शांति सुकून होता। लेकिन नहीं, लोगों को पार्टनरशिप डेट बनानी नहीं है। पार्टनरशिप बिट क्या होती है मालूम है तुम लोगों को? देखो पार्टनरशिप बिट क्या होती है मालूम है? तो पार्टनरशिप बिट क्या होती है, एक होता है रिटर्न एग्रीमेंट जो कि पार्टनर के बीच में होता है। पार्टनरशिप बिट क्या होता है? एक रिटर्न एग्रीमेंट, यानी कि उसमें लिखा होता है कि पार्टनर की राइट क्या होगी, यानी पार्टनर के अधिकार क्या होंगे, उसकी ड्यूटीज यानी उसके कर्तव्य क्या होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके दायित्व क्या होंगे, यानी उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी। तो राइट, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि भाई जैसे कि 100 रुपए कमाए तो एक पार्टनर को कितना मिलेगा और दो दूसरे पार्टनर को कितना मिलेगा। मान लो 2 पार्टनर है तो ऐसा कर सकते हैं कि आधा आधा मिलेगा, या ऐसा कर सकते हैं कि एक को मिलेगा 60%, एक को मिलेगा 40%, ऐसा कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप बिट क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट होता है, इसमें लिखा रहता है पार्टनर की राइट क्या होगी, ड्यूटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, और अदर टर्म्स हम लोग जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। लाइक मान लो ये बेचारा समोसा बना रहा है धूप में और समोसा बेच रहा है ना, समोसा बना बना के दे रहा है। जो रेड टी शर्ट वाला है वो खाली क्या कर रहा है? समोसा दे रहा है। जो समोसा बना रहा है इसका नाम क्या है मालूम है? इसका नाम है सबलू। क्या नाम है? सबलू। और समोसा दे रहा है इसका नाम है बबलू। ठीक है, तो सबलू क्या कर रहा है? समोसा तल रहा है और बबलू को दे रहा है। बबलू खाली क्या कर रहा है? लोगों को सर्व कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि भाई ये पार्टनरशिप इनके बीच में बनी नहीं है ना, पार्टनरशिप इनके बीच में बनी नहीं है। और सबलू बोलता है देख भाई मैं ना समोसा को तल रहा हूँ, बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तू क्या कर रहा है? खाली समोसा पकड़ा और दे दिया। तो भाई मेरे को तो एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन अब कब बोल रहा है? साल भर के बाद या महीने भर के बाद। अब तुमको एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए थी तो पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट लिखना चाहिए था कि भाई मैं समोसा तलूंगा बनाऊंगा तो तुम्हें को एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए। नहीं लिखा तो भाई नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, समझते जाओ। पहली बात ये समझ लो कि भाई पार्टनर यहां सब लिखा हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है। दोस्तों पार्टनरशिप डीड मतलब मैं क्या बताया था अभी अभी, सब ऊपर लिखा हुआ है ना, खाली एक बार मैं आपको लिख के से बताता हूँ कि आपको याद रहे, शॉर्ट में लिख के बता रहा हूँ। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? रिटर्न एग्रीमेंट होता है। इसमें लिखा रहता है कि पार्टनर की राइट क्या है, पार्टनर की ड्यूटीज क्या है, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ताकि फ्यूचर में तकलीफ ना हो ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये सब लिखा रहता है। एंड अदर टर्म्स तो जो हम लोग ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं, ऐसा। अब इन्होंने भाई पार्टनरशिप डीड तो नहीं बनाई तो झगड़ा झंझट हो रहा था। तो उसे केस में झगड़ा झंझट खत्म करने के लिए बना हुआ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो बोलता है कि भाई अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए हैं तो ये प्रोविजंस क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अब क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे देखो, एकदम सिंपल है ना, मैं आपको पूरा लिखाऊंगा और याद भी करा दूंगा। आज के आज आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन का नाम क्या है? प्रोविजंस इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर भाई तुम्हारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे? जैसे कि ये जो है समोसा तल रहा था, ये बोलता है कि भाई मेरे को चाहिए एक्स्ट्रा रेमुनरेशन। क्या चाहिए? एक्स्ट्रा रेमुनरेशन। देखो पहली बात, आप सुनने समझने में ध्यान देना, दिमाग एकदम रिलैक्स रखना, एकदम रिलैक्स। मैं आपको सब कुछ याद करा दूंगा, सिर्फ सुनना समझना। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? रेमुनरेशन, यानी कि जो समोसा तल रहा था जिसका नाम था सबलू, सब ले लू, तो उसको चाहिए था सैलरी चाहिए थी। ठीक है, पैसे बता दूं कि रेमुनरेशन मतलब क्या होता है? रेमुनरेशन मतलब होता है सैलरी, बोनस और कमीशन, ये होता है रेमुनरेशन का मतलब।
तो एक का नाम था बबलू और एक का नाम था सबलू। तो सबलू बोलता है मैं समोसा वगैरह तल रहा हूं तो मेरे को सैलरी चाहिए, एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए। तो अब बबलू बोलता है कि भाई एग्रीमेंट में तो हमने लिखा नहीं था, पार्टनरशिप में लिखा ही नहीं था, अगर तुमको सैलरी चाहिए थी तो तुमको डीड में लिखना चाहिए था। अब दोनों के देखो कितनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बाप रे बाप, कितना लड़ाई कर रहे हो, मत लड़ो मेरे भाई मत लड़ो, अच्छे दोस्त हो तुम लोग। अब अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में नहीं लिखा हुआ है, जो भाई समोसा तल रहे थे ना उसको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। क्लियर है? यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड में रेमुनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो किसी भी पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। सिंपल हो गया, तो मैं याद कराऊंगा, सुनते जाओ। तो पार्टनरशिप डीड में अगर किसी भी पार्टनर के लिए सैलरी, बोनस या कमीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनर जितना भी मेहनत कर ले तो उसको सैलरी, बोनस या कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो लिख लेना था, नहीं लिखाना तो नहीं मिलेगा। इतनी सी बात है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। पॉइंट नंबर 2 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो आपस दो पार्टनर है, एक है बबलू एक है सबलू। तो सबलू बोलता है कि भाई देख मैंने लगाया है 10 लाख रुपए, और बबलू तूने कितने लगाया है, तूने लगाया है मान लो 5 लाख रुपए। अब सबलू बोलता है यार हम दोनों काम करते हैं कि फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, क्योंकि अगर जो पैसा हमने फर्म में नहीं लगाया होता तो और कहीं लगाया होता तो हमको उसका ब्याज मिलता, इंटरेस्ट मिलता, तो हमको क्या चाहिए, फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। तो वापस सही बात आ गई कि भाई अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट चाहिए था तो आपको लिखना चाहिए था, आप नहीं लिखा तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। यानी आपने जो कैपिटल लगाई है, यानी आपकी कैपिटल का जो यूज फर्म कर रही है, आपने जो कैपिटल लगाई है उस कैपिटल का यूज जो फर्म कर रही है उस कैपिटल पर आपको किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, देखो क्या होता है कि पार्टनर को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो पार्टनर लोग क्या करते हैं, फर्म से ड्राइंग करते हैं, यानी फर्म का पैसे को यूज करते हैं, है ना। अब फर्म का पैसे को यूज करते हैं तो मान लो दो पार्टनर है, एक है बबलू एक है सबलू। बबलू ने क्या किया, मान लो साल भर में 5 लाख रुपीस की क्या की ड्राइंग की और सबलू ने कुछ ड्राइंग ही नहीं की। तो सबलू बोलते हैं बबलू को, यार बबलू तूने साल भर में 5 लाख रुपए निकाला है फर्म का, उस पैसे को नहीं निकाला होता तो फर्म उस पैसे का यूज करता अपने बिजनेस में लगाता, और तूने पैसे को निकाल लिया है तो भाई फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे, उस ड्राइंग पर फर्म को इंटरेस्ट दे, उस ड्राइंग पर फर्म को इंटरेस्ट दे। लेकिन बबलू क्या बोलता है, भाई पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा था क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में? नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं नहीं दूंगा, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दूंगा। यानी कि बबलू को फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की आवश्यकता नहीं है। वापस मान लो अगर पार्टनरशिप डीड में रेमुनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनर जितना भी मेहनत कर ले उसको रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनर जितना भी कैपिटल लगा दे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब पार्टनर्शिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनर जितना भी ड्राइंग कर ले उसको फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट में बताओ उसका तरीका, याद रखना इसको, आर फॉर रेमुनरेशन, सी इसमें खाली याद रखना सी, यानी आर सी फॉर कैपिटल, डी फॉर ड्राइंग। तो आर सी डी, सी फॉर कैपिटल से आना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी फॉर ड्राइंग से क्या आना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? इसको हम 2-3 बार और रिवाइज करेंगे, पूरा जब कंप्लीट करेंगे तब। मात्र इसमें 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? मात्र 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब कर रहे हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट के बारे में क्या है? चौथा पॉइंट है लोन के बारे में। किसके बारे में है? लोन के बारे में। तो लोन में 2 केस हो सकते हैं। 2 केस कौन कौन से हो सकते हैं? पहला केस ये हो सकता है कि भाई पार्टनर जो है वो क्या करेगा, लोन देगा फर्म को। फर्म को क्या देगा? लोन देगा। फर्म को पैसे की आवश्यकता पड़ती रहती है तो पार्टनर ने लोन दे दिया। दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई फर्म क्या करेगी, फर्म लोन देगी पार्टनर को। दूसरा केस ये भी हो सकता है फर्म लोन देगी पार्टनर को। दोनों केस हो सकते हैं। पहले केस में पार्टनर लोन देगा फर्म को, दूसरा केस में फर्म लोन देगी पार्टनर को। अब मेरा तुमसे ये सवाल है कि बताओ क्या फर्म पार्टनर को
इंटरेस्ट ऑन लोन देगी या नहीं देगी? आपसे सवाल है कि फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देगी या नहीं देगी। दूसरा सवाल ये भी है कि फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, तो बताओ पार्टनर जो है वो फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देगा कि नहीं देगा? हाँ, छोटे से सिंपल से सवाल आपके लिए, सोचो। देगा? नहीं देगा? देगा? नहीं? बताता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है रूल्स में कि पार्टनर अगर लोन देता है फर्म को तो फर्म देगी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट सिर्फ 6% पर एनम के रेट से। आप बोलेंगे सर क्या सर पार्टनरशिप रेट में तो नहीं लिखा हुआ है, तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों दे रही है? तो उसके पीछे का रीजन है। पहली बात देखो, ये रेट कितना कम लिखा हुआ है, सिर्फ 6% पर एनम। अगर फर्म मार्केट से लेती तो उसको 9%, 10%, 11% तक रेट लगता साल भर का, अगर बैंक से लोन लेती तो भाई साल भर का 9-10% या 11% लगता है, तो पार्टनर को कितना देना है? मात्र 6% देना है पर एनम को, उतना तो दे दो। पहला रीजन। दूसरा रीजन, फर्म अगर पार्टनर से नहीं लेती तो और कहीं लेती, और कहीं लेती तो ज्यादा देना पड़ता, तो भाई यहाँ पर 6% है तो दे दो। तीसरी एक और बात मैं आपको याद करवाता हूँ। कैसे याद करवाओ? ऐसे हम लोग क्या होता है कि फैमिली में, जैसे देखो फैमिली में एक होते हैं हमारे फैमिली मेंबर मुखिया घर के। अब मुखिया के अंदर मुखिया ने मम्मी हो या पापा हो, जो मेन घर के होते हैं, ठीक है, वो हम सबको अपने अंदर लिए होते हैं कि भाई हमारा बेटा है, उसका ध्यान रखना है, ये वो। अब मान लो कि हम गुस्से में कई बार अपने पापा या मम्मी को चिल्ला देते हैं, गुस्से में कई बार पापा मम्मी भी हमको चिल्लाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, अच्छी बात है क्या? नहीं। पापा बोलते हैं रोज चिल्ला रहा है ना, कोई बात नहीं, मेरा ही बेटा है, चिल्ला रहा है ना, कोई बात नहीं, जाने दो। वो मेरे को चिल्लाया, मैं उसको चिल्लाऊं, लड़ाई झगड़ा होगा, जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, गुस्से को पी जाओ। ये करते घर वाले। तो वैसे ही भाई फर्म भी क्या होता है, फर्म भी अपने अंदर कई सारे पार्टनर को लिए हुए होती है। अब फर्म क्या चाहेगी कि भाई ठीक है ना यार, दे दो 6%, उसका भी काम चल जाए, मेरा भी काम चल जाए। तो ऐसा आप याद रख सकते हो। एक और तरीका बताता हूँ। फर्म क्या कर रही है? अल्टीमेटली बिजनेस कर रही है, बिजनेस में तो रिस्क होता ही है। मान लो फर्म का लॉस भी हो गया या पार्टनरशिप डेट में नहीं भी लिखा हुआ है, तो भाई रिस्क तो फर्म लेने का, फर्म का काम ही रिस्क लेना, बिजनेस कर रिस्क तो ले ही रहे हो, तो भाई दे दो 6% का पर एनम का आपको, या जितने तो रिस्क है 6% पर एनम का, कोई बड़े रिस्क तो है नहीं। उसके बाद अगर फर्म देती है लोन पार्टनर को, तो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ याद रखने के लिए, है ना। इसको पूरा मैं याद कराऊंगा, सुनते जाओ बस। इसको रीजन समझो याद रखने के लिए कि भाई जो पार्टनर है वो होली एंड होली किस पे डिपेंडेंट है? फर्म पे डिपेंडेंट है। तो भाई पार्टनर आखिरकार कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, कहाँ पे जाएगा? फर्म के पास जाएगा। इसे कोई ऐसा प्रावधान नहीं बना हुआ है कि भाई अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट लोन देती है तो पार्टनर इस केस में फर्म को इंटरेस्ट लोन नहीं देगा। क्लियर हो गया अच्छे से? ये 2 पॉइंट बड़े आसान से है, ठीक है। बाकी फिर आपको पूरा मैं एक साथ याद कराऊंगा। 5वां पॉइंट क्या है? एडमिशन। क्या नाम है? एडमिशन। अगर नए पार्टनर का एडमिशन कराना है, जैसे कि यहाँ पे था बबलू, यहाँ पे था सबलू, एक आ गया मतलब डब्लू। अब डब्लू आ गया तो इस केस में अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इन दोनों अगर एग्री होंगे, ये दोनों क्या होंगे? एग्री होंगे, तभी क्या होगा? इसका एडमिशन। अदरवाइज इसका एडमिशन नहीं होगा। यानी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए? ऑल पार्टनर एग्री होने चाहिए। अगर सभी पार्टनर एग्री होंगे तभी नए पार्टनर का क्या होगा? एडमिशन होगा। एक ऐसी बात है। पॉइंट नंबर 6, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डेट में नहीं लिखा हुआ है कि भाई प्रॉफिट को हम लोग कैसे शेयर करेंगे, लाइक कोई पार्टनर लेगा 60%, मान लो 100 रुपए कमाए, कोई पार्टनर लेगा 60, कोई लेगा 40, या मान लो कोई लेगा 70, कोई लेगा 30, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इस केस में कैसे शेयर करेंगे मालूम है? इक्वल। कैसे शेयर करेंगे? इक्वल। तो वापस याद कराता हूं। RCDLAP। आर फिर हमने क्या सीखा था? रेमुनरेशन। अगर पार्टनरशिप डीड में रेमुनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। सी फॉर क्या था? कैपिटल। कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। पार्टनर जितने पैसा लगाया हो तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। वैसे ही पार्टनर जितनी भी ड्राइंग की हो तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को नहीं देना पड़ेगा, यानी उसने जो ड्राइंग की है उस पर इंटरेस्ट फर्म को देना नहीं पड़ेगा। ऐसा रखना एल को उल्टा का तो क्या बन जाता है? एफ। क्या बन जाता है? एफ, यानी कि एफ फॉर फर्म। सिर्फ यहाँ पर फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम के रेट से।
सिर्फ फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के रेट से। ए फॉर एडमिशन, ए फॉर एडमिशन, एडमिशन मतलब क्या होगा, एडमिशन मतलब क्या होगा बताओ, एडमिशन मतलब क्या होगा बताओ 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 बताओ। ऑल पार्टनर एग्री होंगे तो क्या होगा, नए पार्टनर का एडमिशन। पी फॉर क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्या होगा, ये क्या होगा इक्वल, ये क्या होगा इक्वल। क्लियर, एक बार और देखो यार ना, आर सी डी एल ए पी, आर सी डी एल ए पी। आप लोग पहले मेरे से पहले बोलना, आर फॉर, आर फॉर, आर फॉर रेमुनरेशन, आर फॉर, आर फॉर रेमुनरेशन। अगर पार्टनरशिप डेट कुछ में कुछ नहीं लिखा हो तो पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। सी फॉर कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। डी फॉर ड्राइंग यानी पार्टनर ने जितनी भी ड्राइंग की हो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना पड़ेगा। एल फॉर लोन, लोन का कर देना, एल का उल्टा फर्म, सिर्फ फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के रेट से, पार्टनर नहीं देगा। ए फॉर एडमिशन, ए फॉर एडमिशन मतलब ऑल पार्टनर एग्री होंगे तब नए पार्टनर का एडमिशन होगा। पी फॉर पी एस आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कैसे बटेगा इक्वल। दोस्तों ऐसा वाला क्वेश्चन आपको एमसीक्यू वगैरह पूछता है, आपके बुक में भी से क्वेश्चन है, तो एक बार इसके लिए बता दूं, क्वेश्चन में कुछ भी बोले जितना भी घुमाए, अपन को लॉ से हटना नहीं है। जो लॉ लिखा है ना उसी की बात को अपन को ध्यान में रखना है। जो लॉ में लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, जो लॉ में लिखा हुआ है, जो लॉ में लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी बातों को ध्यान देना है। क्लियर है, चलो ये अपना दोनों क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है, प्रोविजंस अफेक्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। मैं आपको इसको ट्रिक से याद करवा दूंगा, समझा देता हूँ। इसमें भी अपन क्या करेंगे, ट्रिक मतलब कॉन्सेप्ट तो समझेंगे ही, कॉन्सेप्ट के बाद समझेंगे अपन ट्रिक, ये तो मजा नहीं आएगा ना। ठीक है, तो बस यहाँ पर भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी सुनो और समझो, याद मत करो, मैं भी इसको आपको याद कराऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों जब हम क्लास 11th में थे, जब हम क्लास 11th में थे तो हम लोग प्यारे दोस्तों क्या क्या बनाते थे, आपको याद होगा। हम लोग बनाते थे एक, जिसको बोलते थे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते थे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से आपको क्या क्या मिलता था, हमको मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, ठीक है। दूसरा क्या मिलता था, ग्रॉस लॉस। दोनों एक साथ मिलेंगे क्या, नहीं, या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट मिलता था या मिलता था हमको नेट लॉस। अब जब क्लास 11th में थे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता था, ये पार्टनर चुपचाप अपने घर लेकर चले आता था, या नेट लॉस होता था तो उसका लॉस हो जाता था। तो ये पढ़ा था हमने क्लास 11th में, ठीक है। इसके बाद बनती थी मान लो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता था, कैपिटल था, कैपिटल में ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, कुछ ड्राइंग होगी तो उसको करते थे माइनस और लिखते थे आउटर कॉलम में। ये सब बात याद है अपन को। तो यहां पर अपन डायरेक्ट ऐड करते थे नेट प्रॉफिट को, इसको उठाकर। पर क्लास 12th में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कैपिटल दो पार्टनर की आ जाती है। लाइक यहाँ पर बैलेंस शीट बनेगी तो कैपिटल आ जाएगी दो पार्टनर की, कैपिटल की आ जाएगी ए, ठीक है, उसमें भी ऐड करेंगे अपन नेट प्रॉफिट, माइनस करेंगे ड्राइंग है, जो यहाँ दोनों चीजें, मतलब ऐसा डिपेंड्स, क्वेश्चन में दोनों चीजें है कि एक चीज है। और वैसे ही कैपिटल लिखेंगे अपन किसकी, बी की, तो उसमें भी हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, माइनस करेंगे अपन ड्राइंग। ऐसा क्लास 12th में करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है। तो क्या मैं आउटर कॉलम में ये तीनों आ गया, ये भी आ गया आउटर कॉलम में, ठीक है, इतनी सी बात है। तो प्यारे बच्चों अपन जब पढ़ेंगे क्लास 12th का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई हम लोग यहाँ पर एक पार्टनर जो था, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर था क्लास 11th में, ये पूरा पूरा प्रॉफिट ले जाता था अपने पास। तो क्लास 12th में क्या होगा, इस प्रॉफिट का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, उसको हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो देखो सुनो और समझो, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं आपको लास्ट में याद करा दूंगा। चलो तो देखो, हम जब पढ़ते थे क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, तो दो केस था, एक था डेबिट, एक था क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा आया, मान लो क्रेडिट का आया 100, तो ये 100 आया, और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, मान लो 80, यहाँ कितना आ रहा है, मान लो 100। तो यहाँ का 100 है तो उसको उठा लिखते थे अपन यहाँ पर 100, याद है। और बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 20, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होना चाहिए बराबर। यहाँ पर क्रेडिट में 100 तो डेबिट में भी कितना लिखेंगे अपन 100, और बैलेंस लिख देंगे अपन यहाँ पर 20। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो क्या सीखे थे हम लोग, यहाँ पे क्या आता है, टू नेट प्रॉफिट। यहाँ पे क्या था, क्रेडिट का टोटल ज्यादा था। अगर वैसे जस्ट उल्टा हो जाता कि भाई यहाँ पर
जस्ट उल्टा कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं ना, ये कितना आ गया अपना 20, ये 80। अब आप लोग इसको क्या कर लो, लिख लो। अब दूसरा केस यहाँ पे हो सकता है कि भाई यहाँ पर हो गया लॉस, क्या हो सकता है दूसरा केस, लॉस। लॉस मतलब क्या होता है, वापस बना के दिखाता हूँ। ये लिखा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब देखो लॉस कैसे हो सकता है कि भाई यहाँ पर इसको लिखा मैं यहाँ, इसको लिखा यहाँ, इसको लिखा यहाँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट साइड, ये क्या है डेबिट, ये क्या है क्रेडिट। और डेबिट साइड कितना आ रहा है टोटल 100, क्रेडिट साइड कितना आ रहा है यहाँ पर 80। कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का, तो यहाँ लिखा 100, यहाँ पे लिखा 100। अब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो क्या आता है यहाँ पर, बाय नेट लॉस कैरिड डाउन, कितना आ गया 20। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर 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 क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया तो क्या कहलाएगी, प्रॉफिट। वैसे ही अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आया तो क्या कहलाएगा, लॉस। तो ऊपर एक इसमें अपन यहाँ पर देखे तो भाई क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट का टोटल था 100, ये था 100, डेबिट कितना था 80। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो लॉस, और डेबिट का टोटल ज्यादा आता है तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है तो क्या होता है, प्रॉफिट, और डेबिट का टोटल ज्यादा आता है तो क्या होता है, लॉस। तो ये कौन सा रूल कहलाया, नॉमिनल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट। उसमें क्या सीखे थे हम लोग, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, और क्या सीखे थे अपन, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, और क्या सीखे थे, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आए तो क्या कहलाएगा, गेन, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आए तो क्या कहलाएगा, लॉस, ठीक है। अब देखो अपन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो हमने इसके पहले क्या बनाया होगा, हमने इसके पहले बनाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे दो केस ये होंगे, एक आया होगा प्रॉफिट, मान लो यहाँ का टोटल आया ज्यादा तो क्या आया होगा, प्रॉफिट, तो टू नेट प्रॉफिट हमने लिखा होगा, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। और दूसरा केस अगर सपोज लॉस हुआ तो क्या लिखा होगा हमने, नेट लॉस कैरिड डाउन। दोनों में से कोई एक होगा, दोनों तो होगा नहीं। तो देखो जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब क्या होता है यहाँ पर, इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन। डेबिट में क्या होता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम एंड गेन यहाँ पर आ जाएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि 11th में सब बातें आप सीखे थे, पर क्या करे, टीचर है तो सब बताना पड़ता है। तो मैं क्या लिखेंगे अपन, फॉर्मेट क्या बनेगा, पहले देखो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, वैसे ही बनेगा जैसे P&L अकाउंट का बनता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एक बनेगा अपना अमाउंट। हमें क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहां पर क्या आएगा, टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो समझते जाना, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, आराम से सुनना। ये किसके लिए बनाते हैं हम लोग, ये बनाते हैं अपन फर्म के लिए। किसके लिए बनाते हैं, फर्म। ये कौन बनाती है, फर्म बनाती है। अब फर्म को जो भी इनकम एंड गेन होगा वो कहां पे लिखेंगे अपन, क्रेडिट में। फर्म को जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा कहां लिखेंगे अपन, डेबिट में। अब जैसे इनकम एंड गेन की बात करो तो पार्टनर क्या करता है, हमारा फर्म से ड्राइंग करता है। तो पार्टनर अगर फर्म से ड्राइंग करता है, पार्टनर अगर फर्म से ड्राइंग करता है तो उस पैसे पर जो यूज करता है, उस पैसे पर जो इंटरेस्ट देता है उसको क्या बोलेंगे अपन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बनेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फर्म की इनकम है। किसकी इनकम है, फर्म की इनकम है। मान लो पार्टनर ए है, मान लो पार्टनर बी है। ये कुछ पैसा देगा, इसको लिखेंगे इनर कॉलम में। ये कुछ पैसा देगा, इसको लिखेंगे इनर कॉलम में। उसके बाद टोटल करके लिखेंगे हम लोग आउटर कॉलम में, ठीक है। इसको बना देता हूं मैं, लाइन खींच देता हूं। ऐसे जब लाइन खींचोगे टोटल करके लिखेंगे अपन आउटर कॉलम में। क्लियर हो गया, इतनी सी बात है। अब डेबिट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले ध्यान रखना, टू आएगा यहाँ पर, टू रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या होता है कि फर्म जो है मान लो जो भी पैसा कमाती है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि भाई जैसे मान लो फर्म कमाई एग्जांपल के लिए 100 रुपए, तो लिखा रहेगा कि फर्म जो रिजर्व में कितना ट्रांसफर करती है, मान लो नेट प्रॉफिट का 10%, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो क्वेश्चन में जो बोलेगा वो करना है, उस बेसिस पे हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे लिखा रिजर्व। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, मान लो पार्टनर को अपन देते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, सैलरी
बोनस और कमीशन, मतलब ए को दिए, मान लो बी को दिए, कुछ कुछ में लिखा रहेगा कि सैलरी दिए, बोनस दिए, कमीशन दिए, तो पार्टनर को हम लोग दे देंगे, डोंट वरी। तो कितनी बात सीखी अब नई बात, ये तो बेसिक है, इसमें कोई बात वाली बातें नहीं है। मेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा क्रेडिट में, डेबिट में क्या आएगा, टू रिजर्व टू रेमुनरेशन। ठीक है, एक और चीज आएगी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया, फर्म का खर्चा, रेमुनरेशन क्या हो गया, फर्म का खर्चा, ये भी क्या हो गया, फर्म का खर्चा। रिजर्व को अपन खर्चा नहीं बोलते, लेकिन क्या रहेगा कि भाई उसको डिविजिबल नहीं होगा, भले फर्म में रहेगा, है ना। आपको समझाता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी, मान लो फर्म दे रही, ए को कुछ दे रही है इंटरेस्ट, यहाँ लिखेंगे, बी को दे रही है इंटरेस्ट, यहाँ लिखेंगे, टोटल लिखेंगे अपन आउटर कॉलम में, सिंपल, इतनी सी बात है। फिलहाल इतना समझो, इतनी सी बात है। हम क्या सीखे, अब कुछ बताता हूँ, देखो मैं वो शॉर्ट बताता हूँ, तो पढ़ लो एक बार, मैं वो शॉर्ट बताता हूँ, तभी तो वैल्यू होगी। तो पढ़ लो, इसको पढ़ लो, खुद से पढ़ो। क्रेडिट में क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट, डेबिट में लिखा है नेट लॉस, इसको साइड में करो, तो बेसिक सी बात है कि प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा, लॉस है तो डेबिट में आएगा, ये बेसिक सी बात है। अब ध्यान दो, क्रेडिट में क्या क्या आया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं इसको याद करवा रहा हूँ, मैं समझो मैं इसको क्यों याद करवा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, लेकिन इधर उधर की चीज दे देगा जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती, और बच्चा भूल से उन चीजों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखकर आ जाता है, उसके मार्क्स कट जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है। तो समझो इसको याद करना क्यों ज्यादा जरूरी है, और याद करना कोई कठिन नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है ना, एकदम सिंपल है। इसको पढ़ लो एक बार। क्रेडिट में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट में क्या आएगा, टू रिजर्व टू रेमुनरेशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतनी सी बात है। अब शॉर्टकट ट्रिक से मैं आपको याद करवाता हूं, लिखा में आर स्क्वायर सी, लाइन खींचा यहां पर डी, यहां पे लिख लिया अपन डेबिट, यहां पे लिख लिया अपन क्रेडिट। ठीक है, अब देखते जाओ, आर स्क्वायर मतलब दो चीज होगी, आर फॉर एक होगा रिजर्व, एक होगा आर फॉर क्या होगा यहां पर रेमुनरेशन, क्लियर है। सी फॉर क्या होता है, कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और डी फॉर क्या होगा, डी फॉर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आर फॉर रिजर्व, आर फॉर रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इतनी सी बात है। वही चीज यहां पर है, रिजर्व, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे टोटल, वही टोटल वैसे करेंगे कि भाई पहले देखेंगे कौन सा साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है तो इसको यहां लिखेंगे, इसको भी अपन यहां पर उठा के लिख देंगे। और क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है तो क्रेडिट वाला टोटल यहां पे लिखेंगे, उसी को यहां पर लिख देंगे। ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है तो क्या लिखेंगे यहां पर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, या आपके क्वेश्चन में अपन यूज करेंगे कैपिटल का या यूज करेंगे करेंट का, कब कैपिटल यूज करना है कब करेंट वो बताऊंगा मैं। ठीक है, और लिखिए अपन ए, ये लिखिए बी, मतलब 100 प्रॉफिट कमाए, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई 60 इसको देंगे 40 इसको देंगे, तो वैसा अपन बांट देंगे। ठीक है, डिपेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा प्रॉफिट का बैलेंस आया वो प्रॉफिट को बांट देंगे इन दोनों में, ऐसा बांटेंगे, ऐसा लिख देंगे आउटर कॉलम में। हो सकता है लॉस भी आ जाए, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, फिर लिखा ए, फिर लिखा बी, ए बी, ये लिखा होता कॉलम में। ठीक है, इतनी सी बात है, क्लियर होगा अब यहां तक बात। अब देखो अब क्या ध्यान देना अपन को, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ जनाब भाई, आजा आजा, परेशान मत कर मेरे भाई। यहाँ पर आ गया लॉस, देखो क्या लिखा, क्रेडिट में अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो क्या आ जाएगा हमको, लॉस। तो क्या लिखा है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। तो कब कैपिटल वर्ड का यूज करना है, कब करेंट वर्ड का यूज करना है, जब क्वेश्चन आएगा या फिर अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ही लिखना है।
ये हो गया आपको ट्रिक से याद, मजा आया ना, एकदम सिंपल। उसके बाद और क्या लिखा था कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मींस नहीं कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आपको बताना है फॉर्मेट। क्या बताना है यहाँ पर? फॉर्मेट। क्योंकि यही तो एग्जाम में बार बार लगातार आता है, इसको भी याद कर ही लो ना लगे हाथ, है कि नहीं? यहाँ पर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, तो दोस्तों देखो, ये मैं आपको याद करवाता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट को कैसे याद करना है। ठीक है, आराम से सुनो समझो। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग। आज एक्चुअली वाईफाई थोड़ा सा स्लो है, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए क्लास रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। क्या लिखा है? मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग। क्या मेथड है प्रिपेयर करने के? क्या प्रिपेयर करने के? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक मेथड है जिसका नाम है, मालूम है क्या? उसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या नाम है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दूसरा क्या नाम है? फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जब हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की, तो इस केस में हम लोग बनाते हैं दो अकाउंट। कितने अकाउंट बनाएंगे हम लोग? दो अकाउंट। एकदम सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से बनेंगे दो अकाउंट। इसे बनेंगे अपने दो अकाउंट। ठीक है, और एक अकाउंट है जिसका नाम क्या होगा मालूम है? एक अकाउंट है जिसका नाम क्या होगा मालूम है? नहीं मालूम? तो एक अकाउंट है जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, तो आपको बनाने पड़ेंगे दो अकाउंट। एक अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक और अकाउंट का नाम है, उसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या नाम है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा जिसका कि नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लॉजिक समझो। पहले काम करता हूं मैं, ये बना के दिखाता हूं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें बनाएगा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, मैं पहले वो लिखा हूं ना, तो पहले वो बना देता हूं, फिर बाद में नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगा ना। तो चलो पहले बनाते हैं अपन, पहले यूज करेंगे अपन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसमें पहले बनाते हैं, चलो जल्दी से, इसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? देखो, यहाँ लिखा मैं कैसे बनेगा फॉर्मेट। यहाँ लिखा पर्टिकुलर, ये लिखा पर्टिकुलर, फिर एक रहेगा ए, ये है बी, फिर लिखा मैं पर्टिकुलर, फिर रहेगा ए, फिर रहेगा बी। तो वर्ड क्या लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान रखना पहली बात, जब लिखा ना फिक्स्ड, इसमें क्या लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सुनते जाओ एकदम ध्यान से, फिर आपको बताता हूँ एकदम गहरी गहरी बातें। सबसे पहले मान लो कि आपने और मैंने मिलकर बिजनेस चालू किया। आपने और मैंने बिजनेस मिलकर चालू किया, तो सबसे पहले आपने चालू कर दिया था, जब भी चालू किया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सही लिखेंगे अपन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। ये लिखिए, मान लो पिछले साल कैपिटल कुछ ब्रॉड होके आई, यानी कि हमने लगाया था 1 लाख रुपए, और मतलब और हमने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया, यानी पिछले साल कैपिटल आया, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। या मान लो क्वेश्चन लिखा रहा है कि ओपनिंग कैपिटल इतनी थी, तो उसको भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन लिखा रहता है पिछले साल कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर इससे फिगर के समझाता हूँ पूरा फॉर्मेट में। मान लो हमारा पिछले साल कैपिटल कितना आया? 1 लाख, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 2 लाख। ये लिखा मान लो 1 लाख, ये लिखा यहाँ पर 2 लाख। ठीक है, अब यार हमने पैसा लगाया, पैसा हमको पड़ा कम। अब पैसा कम पड़ा, हमने बोला यार चलो कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया जाए, तो हमने लगाया बाय
बैंक, आज आज का पूरी एंट्री हमको बैंक के थ्रू करना चाहिए। तो हमने लगाया क्या, एडिशनल कैपिटल। कितना लगाया, मान लो 2 लाख ए ने लगा दिया और 2 लाख लगा दिया मान लो बी ने। अब लगाया कैपिटल इतना लगा दिया, मैं तो कंगाल हो गया। चलो कुछ विड्रॉ करो, तो हमने कुछ विड्रॉ किया टू बैंक, टू बैंक। कहां से विड्रॉ किया, ध्यान रखना, आपने विड्रॉ किया है विथड्रॉ फ्रॉम, फ्रॉम कैपिटल। कहां से विड्रॉ किया आपने, कैपिटल से विड्रॉ किया। कहां से विड्रॉ किया, कैपिटल से। यहां लगा आपने एडिशनल कैपिटल, आपने विड्रॉ किया कैपिटल से। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो जितनी भी कैपिटल वाली चीजें होती है, सिर्फ इतनी चीजें यहां पर आएगी। मान लो विड्रॉ कितना किया, 1 लाख यहां पे विड्रॉ किया, 1 लाख यहां विड्रॉ किया। तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से संबंधित जो चीजें आती है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से संबंधित चीजें जो आती है वो आएगी यहाँ पर। किसमें आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये क्या में टोटल, यहाँ का बी का कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 दूनी 4 लाख, ये आ रहा है 4 लाख, यहाँ लिखा सेम टू सेम 4 लाख में यहाँ पर लिखूंगा। तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या निकल गया, टू बैलेंस कैरी डाउन। 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 कितना आ गया यहाँ पर, 3 लाख का हमारा आ गया बैलेंस। मतलब क्या हो रहा है कि भाई 4 लाख रुपए का हमारा कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल था 2 लाख और बैंक से एडिशनल लगाया 2 लाख। कितना निकाल लिया, 1 लाख निकाल लिया, कितना बैलेंस बचा, 3 लाख बचा बैलेंस। वैसे यहाँ पर भी ओपनिंग था 1 और एडिशनल लगाया 2, कितना हो गया यहाँ पर, 3 लाख का कैपिटल हो गया, उसमें से निकाला 1 लाख रुपए, तो कितना बचा, 2 लाख का बचा हमारा बैलेंस। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर, 3 लाख रुपए यहाँ पर भी आ गया। ऐसा एक और बंदा जिसको मैं बोलते हैं मालूम है क्या, उसको बोलते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट मतलब क्या होता है मालूम है, यानी कि अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो बिजनेस से संबंधित चीजें होगी, बिजनेस वाली, यानी ऐसी चीजें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई होगी वो, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आई होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। एक नई चीज यहाँ पे आती है जो बच्चे भूल जाते हैं याद रखना, उसको बोलेंगे अपन ड्रॉइंग। क्या बोलेंगे अपन, ड्राइंग। सब बता रहा हूँ, याद कराऊंगा एक बार और, आपको तो मालूम है। तो चलो वापस, जब पढ़ेंगे अपन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसमें बनेंगे 2 अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, एक बनेगा पार्टनर्स करेंट। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल वाली चीजें आएगी, कैपिटल के अलावा कोई भी चीजें नहीं आएगी। जब पढ़ेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजें आएगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आएगी बिजनेस वाली चीजें। कौन सी चीज आएगी, बिजनेस वाली चीजें आएगी, ठीक है। तो बिजनेस वाली चीजें कौन सी आएगी, बिजनेस वाली जो हमने सीखा था आर स्क्वायर सी डी, जो वहां पर था वो, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राइंग, ठीक है। समझाता हूं कैसे, देखते जाओ। ये भी आपको हो जाएगा एकदम सिंपल। अभी तक जब सिंपल लग रहा है ना, ये भी आपको लगेगा एकदम सिंपल। आपको लगेगा क्या है सर इतना सिंपल, हम लोगों तो क्यों इतना कठिन लग रहा था। अच्छा एक और बात यहाँ पे देखो, इसका जो बैलेंस होता है, इसका जो बैलेंस होता है, किसका, पार्टनर्स कैपिटल की बात कर रहा हूं ना, इसका जो बैलेंस होता है क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट। ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। लॉजिकल समझो कि भाई 2 लाख लगाया था आपने ओपनिंग, 2 लाख लगाया एडिशनल, 4 लाख था यहाँ पर क्रेडिट, और डेबिट में कितना निकाला आपने 4, कितना है यहाँ पर 3 लाख। तो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका मतलब ये है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका मतलब ये है कि भाई आपने लगाया 4 लाख, तो अब 4 लाख से ज्यादा निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। निकालेंगे तो पूरे 4 लाख निकालोगे, खत्म हो जाएगा अकाउंट, है ना। तो हमेशा यहाँ का बैलेंस क्या होता है, हमेशा होता है यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, यानी कि हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल क्या आएगा, ज्यादा। और जो बात करेंगे हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट की, जो पार्टनर्स करेंट अकाउंट की हम लोग जो बात करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट की जो बात करेंगे अपन, तो इसका जो बैलेंस है, इसका जो बैलेंस है, कलर कुछ चेंज कर लूं क्या मैं, हाँ ये दिख रहा है ना, हाँ। इसका जो बैलेंस है वो डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है, क्योंकि बिजनेस में कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी नुकसान। तो चलो करते स्टार्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मैं क्या बताया, डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी बैलेंस आता है। तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन लिखा होगा भाई डेबिट बैलेंस है, तो क्या कहां पर आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर आ गया। तो यहां पर हमने कहीं नहीं लिखा, यहां पर सिर्फ लिखा अपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पर हमने कहीं पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखा, क्योंकि वो आएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सिर्फ क्रेडिट साइड में आएगा। और यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट दोनों होता है, तो क्रेडिट डेबिट दोनों होता है, तो डेबिट साइड में भी आ सकता है, क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। अब देखो जो ना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो आता है वो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। स्क्वायर में 2 चीज थी, क्या था, एक रिजर्व, एक था रेमुनरेशन। तो रिजर्व तो आएगा नहीं, रिजर्व तो क्या रहता है फर्म में, तो आर और सी ध्यान समझना, आर और सी मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय रेमुनरेशन, यानी कि सैलरी बोनस कमीशन जो पार्टनर को देंगे वो लिखेंगे हम लोग, टू रेमुनरेशन,
यानी सैलरी बोनस कमीशन क्वेश्चन लिखा रहेगा तो उस हिसाब से बन देंगे। ए को और मान लो दे दिए बी को, ये हो गया अपना आउटर कॉलम में, इसमें ऐसे लिखना है ना, इसमें ये दिया ए को, ये दिया बी को, ये दिया हमने आउटर कॉलम में। सी फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो इनका बैलेंस कितना था, यहाँ पर बैलेंस था मान लो यहाँ पर करेंट अकाउंट में था 1 लाख, यहाँ पर था मान लो 1 लाख, ठीक है, तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कितना दिया रेमुनरेशन 50,000, यहाँ पे दिया 50,000, यहाँ पर दिया मान लो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया मान लो 10,000 इसको मिला, 10,000 इसको मिला, कैपिटल पर इंटरेस्ट। उसके बाद एक चीज अच्छे से ध्यान देना, जब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पे क्या आता था, टू रिजर्व, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं अपन, रिजर्व फॉर्म में रहता है। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ टू रेमुनरेशन से, रेमुनरेशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या आता है टू प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट भी तो मिलेगा पार्टनर को, प्रॉफिट आता था अपना बैलेंस, तो जो प्रॉफिट भी तो मिलेगा, यानी क्या लिखेंगे अपन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो क्या है हमको प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितनी है यहाँ पर 10,000, ये भी कितना आया मान लो 10,000 ऐसा। और यहाँ पर जब P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में क्या आता था, ड्राइंग, क्या आता था यहाँ पर ड्राइंग, लिखते थे अपन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पर आ गया था क्रेडिट में, मतलब क्या था ये फर्म का खर्चा, फर्म का खर्चा, तो ये पार्टनर की सॉरी फर्म की इनकम, क्रेडिट में मतलब क्या हो गया फर्म की इनकम, तो फर्म की इनकम हो तो पार्टनर ने ड्राइंग जो किया तो उस पर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर का क्या होगा ये खर्चा, पार्टनर का क्या होगा ये खर्चा, तो पार्टनर का मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 5,000 और कितना है 5,000। अब देखो प्रॉफिट लॉस अपना जैसे प्रॉफिट आया है तो सकता था लॉस भी आ जाए, मान लो लॉस आता तो लिखते बाय लॉस, ये आता हमारा बैलेंस, तो लॉस होता तो कहां पे लिखता, पार्टनर का कैपिटल कम हो जाती, लॉस होता तो कैपिटल क्या होती है कम, यहाँ पे आता टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर होता है यहाँ पर लॉस। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे भूल जाते हैं, जो वर्ड क्या लिखा है ड्राइंग, अगर मान लो पार्टनर क्या करता है ड्राइंग करता है, कहां से ड्राइंग करता है पार्टनर, ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट, ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट, अगर पार्टनर प्रॉफिट में से ड्राइंग करता है तो यहां पर आएगा, कहां पर आएगा डेबिट साइड में आएगा। तो वापस जब बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट तो यहां पर कौन सी चीजें आ रही है, यहां पर सिर्फ और चीज कौन सी चीजें आ रही है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में थी, तो बाय रेमुनरेशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, और लॉस होगा तो यहां पर आ जाएगा, ये लॉस यहां पर आ गया, ठीक है। तो डेबिट में क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और लॉस होगा तो यहां पर आ गया, और यहाँ पे भूलना मत ड्राइंग, सब चीजें P&L एप्रोप्रिएशन वाली ही है, सब चीजें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाली ही है, सिर्फ नया यहाँ पे क्या है ड्राइंग, सिर्फ नया यहाँ पे क्या है ड्राइंग। तो प्रॉफिट होता है तो हम लिख देंगे यहाँ पर कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस होता है तो कैपिटल क्या हो जाएगी कम। अब लास्ट में वही करते हैं, हम बैलेंस निकालते हैं, तो देखो बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। मान लो ड्राइंग ले लेते हैं ना, कुछ भी कितना किया मान लो ड्राइंग यहाँ पे ले लेते हैं 5,000 की ड्राइंग किया, इसमें भी किया 5,000 की ड्राइंग, ठीक है, सिर्फ फिगर कुछ भी ले लिया हमें। चलो अब करेंगे क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, बी का ले लेते हैं 1 लाख, 1 50, 1 60, 1 70, क्या लिखा हमने 1 70। अब देखेंगे इसका कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है टोटल, तो देखेंगे पहले टोटल किसका ज्यादा आ रहा है, डेबिट का कि क्रेडिट का, तो इसका टोटल ज्यादा आ रहा है तो इसको भी यहाँ लिखेंगे, इसको भी अपन यहीं पर लिखेंगे, सिर्फ इलाज में पढ़ोगे आप, निकालेंगे अपन टू बैलेंस कैरी डाउन, तो 170 में से माइनस करेंगे 10, 170 माइनस 10 कितना हो गया यहाँ पर 1,60,000, बस यहाँ पर भी 170 में से माइनस करेंगे अपन 10 कितना आ गया यहाँ पर 1,60,000। हाँ इतनी सी बात है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आई होप ये अच्छे से समझ आ चुका होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट। अब जो लास्ट में एक बनता है जिसका कि नाम है, समझ गए होंगे क्या नाम है, जो बन पढ़ते अपन है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में था एक था फिक्स कैपिटल, एक था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो पॉइंट नंबर 2 में क्या आएगा, मान लो अगर मान लो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रहेगा तो वहां पर सिर्फ बनेगा एक अकाउंट, कितना अकाउंट बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनेगा। तो जो एक अकाउंट बनेगा उसमें क्या करेंगे अपन, जो दोनों चीजें है इसको प्लस इसको सबको एक साथ लिख देंगे। यानी कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपने जो बिजनेस चालू किया था, मान लो ए है, ये है बी, इन्होंने जो कैपिटल लगाई थी वो कैपिटल क्या होगी फ्लक्चुएट,
पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जो उन्होंने कैपिटल लगाई थी उसको छुआ भी नहीं, उसको रखा फिक्स्ड। तो देखो पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। तो पिछला जो केस था उसमें क्या था कि दो बना था, एक था फिक्स कैपिटल, एक था फ्लक्चुएट, एक था फिक्स्ड, एक था करेंट। तो यहां पर क्या होगा कि कैपिटल की होगी चेंज। एग्जांपल देखो, मान लो ए ने और बी ने बिजनेस में पैसा कितना लगाया, मान लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लो इन्होंने कितना लगाया, 1 लाख ए ने लगाया, मान लो 1 लाख लगाया मान लो बी ने। ठीक है, अब मान लो अपन क्या सीखे थे, बाय, पूरे दोनों एक साथ कर देंगे ना, बाय बैंक, मान लो इन्होंने लगाया एडिशनल कैपिटल, सबको दोनों को अकाउंट को एक साथ बनाएंगे। बाय बैंक एडिशनल कैपिटल कितना लगाया, मान लो 50, कितना लगाया मान लो 50। मान लो यहाँ पर लिखेंगे अपन टू बैंक। अच्छा, एक और बात, इसका जो बैलेंस है, इसका जो बैलेंस है ये भी क्या हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट। मतलब हो सकता है कि आप इसका डेबिट बैलेंस आ जाए तो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। अच्छा, डिपेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा रहेगा, डोंट वरी कि पार्टनर का डेबिट है कि क्रेडिट है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे अपन, क्रेडिट। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों अपन यहाँ पर, फिर अपन यहाँ पर लिखेंगे अपन टू बैलेंस, फिर क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, टू बैलेंस। एक सेकंड, हाँ, फिर यहाँ पे आएगा क्या, टू बैलेंस, मतलब टू बैंक, अगर आपने लगाया क्या एडिशनल कैपिटल। अब यहाँ पे मान लो हमने विड्रॉ किया तो क्या लिखूंगा मैं, टू बैंक, दोनों को मतलब मैं एक साथ बना दे रहा हूं, ये बन गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। तो कैपिटल वाला बात यहाँ पे आ गई, कैपिटल वाली बात यहाँ पे आ गई। बाकी P&L एप्रोप्रिएशन इस बात लिख देंगे अपन। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, टू रेमुनरेशन, क्वेश्चन लिखा होगा सैलरी बोनस कमीशन, जो भी लिखा होगा अपन उसको लिख देंगे। मान लो इसको मिला 10,000, मान लो इसको मिला 10,000, लिख दिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा मैं टू बैंक विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, ये अपन कर चुके थे, यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट में क्या कर सीखे थे हम लोग, आर स्क्वायर सी और डी। तो स्क्वायर तो आएगा नहीं क्योंकि रिजर्व तो फर्म में रहता है। सी और क्या आएगा दोस्तों, कैपिटल। अब लिखेंगे अपन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर की इनकम हो गई, फर्म खर्चा मतलब पार्टनर की इनकम। मान लो ये भी कितना है 10,000, ये भी कितना है मान लो 10,000। और सी फॉर मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, अब अच्छा एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, आर सी स्क्वायर को यहाँ से हटा के यहाँ करते स्क्वायर, कैसे, यहाँ पर दो बातें आ जाएगी, अब भूलोगे भी नहीं क्या, एक आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दूसरा याद आ जाएगा आपको ड्रॉइंग। वाह क्या बात है, आर सी डी स्क्वायर। चलो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर का खर्चा है, मान लो 5,000 यहाँ पे आया, 5,000 यहाँ पर आया, है कि नहीं मस्त। और यहाँ पे जो ड्राइंग थी, टू ड्राइंग कहाँ से करेंगे ड्राइंग, ये करेंगे प्रॉफिट में से, अगर अपन ड्राइंग करते हैं तो आएगा यहाँ पर, मान लो कितना कर दिए, एग्जांपल के लिए यहाँ कर दिए मान लो 5, यहाँ कर दिए थे मान लो 5, ऐसा। ठीक है, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन वाला आइटम खत्म हुई क्या, बताओ हाँ या ना। P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट भी तो आती है, प्रॉफिट भी मिलेगी पार्टनर को, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उससे प्रॉफिट मिले आएगी तो उससे पड़ेगी पार्टनर की कैपिटल, मान लो कितनी है 10, कितनी है मान लो 10। क्लियर हो गया। अब मतलब सपोज आपको मिल रहा है लॉस, तो क्या लिखेंगे, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सपोज क्वेश्चन में आपको क्या लिखा रहेगा, सपोज लिखा है मान लो लॉस, तो यहाँ पे लिखा मैं लॉस, ये डैश कर देता हूँ क्योंकि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों तो होगा नहीं प्यारे दोस्तों। क्लियर हुआ अच्छे से। तो देखो यहाँ पर यहाँ तक की जो आइटम्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये नॉर्मली अपन कहाँ लिखते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि फिक्स कैपिटल में अपन लिखे थे, सिर्फ कैपिटल वाली चीजें वो हमने लिख दिया। ये सब ये जो है पूरी आइटम कहाँ की है, P&L एप्रोप्रिएशन की है। उसके अलावा इसको छोड़ के ये बाकी दोनों भी कहाँ की है, P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम्स है। बस इतना ध्यान रखना है, समझा ना, ये P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम प्लस कैपिटल वाली आइटम, ये आएगा किसमें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आएगा। और लास्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, बैलेंस। अब इसका बैलेंस क्या हो सकता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। मान लो हमने कैपिटल लगाया था 1 लाख, ये सब लगाया, फिर इसमें लॉस हो गया भारी भरकम यहाँ पर, तो बैलेंस डेबिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसा ऐसा। चलो हम कर लेते हैं ना टोटल, इतना कुछ मेहनत किया तो पूरी कहानी कर लेते हैं। यह हो गया 1.5 लाख, 1,60, 1,70, 1,80, ये लिखा मैं 1,80,000। यहाँ पे चलते हैं अपन 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, यहाँ लिखा मैं 1,80, यहाँ पे लिखा मैं 1,80, यहाँ पे लिखा मैं 1,80।
पहले टोटल कर लेना भाई, कौन से साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, जिस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है उसको दोनों साइड लिख देना। अब 180 में से माइनस कर देंगे 15, कितना आ जाएगा 165, यहाँ भी कितना आ जाएगा 165। सिंपल है, बस इतना ही तो करना था प्यारे दोस्तों। ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं इस चैप्टर में। उसके बाद अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी की चीजें। थैंक यू सो मच।